नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जब तक परमेश्वर परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं धन योग की। तो धन योग मैंने एक बड़ा सरल सा शब्द लिखा है, लेकिन अंदर में बात गहरी कहने वाला हूँ। और मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि छठे आठवें 12वें क्या धन नहीं देते हैं। लेकिन अब मैंने लिखा नहीं, तो मैं अपनी वाणी से बोल रहा हूँ आपको। धन योग का एक कारण नहीं होता है। जनरली लोग वीडियो बनाते हैं दूसरे का स्वामी 11वें जाए और वहाँ से पंचम स्थान में स्वाग्रही बैठा करे दृष्टि डाल दूँ। यही तो सरल धन योग, तो अंधा भी पढ़ ले। धन का स्वामी लाभ में गया और पंचमेश ने देखा, वो भी स्वाग्रही लिखा भी है शास्त्रों में। महाधनी योग कैसे होता है, अति धनी योग कैसे होता है उसमें धनेश लाभेश केम त्रिकोण की ही चर्चा है। लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में अनुभव से पाया है, एक ग्रह किसी का भी मनुष्य को धनवान बना देता। तो आइए आगे चलें। उसके पहले एक प्रार्थना और भी करनी पड़ती है आप सबसे कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप ही के द्वारा प्राप्त होती। तो आइए बात करते हैं। मैंने सिर्फ धन योग लिखा है, तो चर्चा भी धन की ही करूँगा। जनरली क्या है, देखिए यहाँ लग्न लिखा है, तो इसे कोई मेष लग्न ना समझे। एक नंबर, आपका कोई भी लगन हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कन्या हो, मीन तक कुछ भी हो, यहाँ 2 लिखे, 4 लिखे, 8 लिखे, 12 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी लग्नों के बारे में बता रहा, क्योंकि सभी लग्न में ये पहला स्थान, ये दूसरा, और ये 11वां और 12वां तो आएगा ही। घर तो आ रही, खाली संख्या बदलेगी ना। यहाँ 2 लिख जाए तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 में 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 लिख जाए तो यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही होगा ना। 8 लिख जाए तो ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसा मैंने ये आपको समझाने के लिए कहा। अब प्रमुखता से धन योगों की चर्चा क्या होती? प्रमुखता से धन योग की चर्चा ये होती है कि धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में जाए और यहाँ से स्वाग्रही ग्रह दृष्टि डाल दे, और भाग्य का स्वामी भी लाभ स्थान में बैठ जाए। जैसे मेष लगन की ये दिख रहा है आपको, यहाँ का स्वामी पंचम में सूर्य होगा स्वाग्रही, लाभ का स्वामी शुक्र होगा और शनि होगा स्वाग्रही शनि भी यहाँ बैठे और उसको सूर्य की दृष्टि मिल जाए। ये तो बड़ा सरल है ना, वो आपको भी दिख रहा है। या वृषभ लगन हो, स्वाग्रही बुध राशि आ जाएगी कन्या की, यहाँ वो लाभ भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ चला जाए 11वें, और लाभेश भी, माफ कीजिएगा लग्नेश भी, या कर्म स्थान ये केंद्र में ही सारे केंद्र त्रिकोण इकट्ठा हो जाएं, 4 गए केंद्र 2 त्रिकोण, उस पर धनेश की या धन भाव की या लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि हो जाए तो धन योग हो गई। बात सही, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। लेकिन क्या इतने सरल योग सामान्य लोगों कुंडली में बैठते? आज बहुत सारे लोग ऊंचाई पे हैं, उनके भी बहुत सारे ग्रह छठे 8वें 12वें चले गए, तो वो कैसे इतने ऊंचे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आप लोगों को इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, धन कमाने के लिए 12 घर लगते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि वो धन स्थान पे बैठा स्वामी ही धन देगा, तो धन स्थान अवश्य, जिसे धन का पुकारा गया कुटुंब को बोला गया।
लेकिन ये तब की विधा है जब सरलता से एक राजा होता था, बाकी प्रजा होती थी। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे सामाजिक तौर तरीके और सिस्टम बदलते हैं। तो बेसिक नहीं बदलता कभी, ज्योतिष का भी बेसिक नहीं बदलेगा। छठा आठवां बारहवां जो घर है वो कष्ट का ही है। वहां ग्रह जाएंगे कष्ट देंगे आपको, मगर धन नहीं देंगे, ये कहाँ लिखा है? तो कष्ट तो देंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं। कई बार केंद्र के ग्रह भी और त्रिकोण के ग्रह भी मनुष्य की दशा अंतर्दशा में वो फल नहीं दे पाते। क्या होता है देखिए, बात सीधी सी ये है, मैं आऊँगा आगे कि एक ग्रह मनुष्य को कैसे लेजेंड बना देता है, बाकी ग्रह खराब भी हों तो। और कईयों को मैंने कुंडली में ऐसा पाया है, जैसे मैंने एक आध वीडियो बनाया था, मित्र ही हैं हमारे, 300-400 करोड़ के आदमी तो होंगे वो, 3-4 ग्रह उच्च के बीच से, फिर भी आप नहीं जानते उनको, तो फेमस ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके इतने ग्रह उच्च के नहीं, लेकिन बहुत ऊंचाई पे भी है, आप जानते भी हों, उन्हें खाली उस मोहल्ले के लोग जानते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि देखिए, कुंडली का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे धन आता है। हाँ, एक बात और कहता है, अब धन योग लक्ष्मी योग शास्त्रों में भी कहा गया है, वहाँ ग्रह बैठते हैं तो मनुष्य को बनाते हैं, नो डाउट, बिल्कुल करते हैं। 11वें जितने ज़्यादा ग्रह चले जाएंगे मनुष्य आय का माध्यम उतने बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सही है। धन पे जितने धन स्थान में जितने ग्रह बैठेंगे, स्वाग्रही ग्रह बैठेगा तो धन देगा, उसकी दशा आएगी तो बिल्कुल देगा। सुख स्थान पे जो ग्रह बैठा है उसकी दशा आएगी तो भी देगा। लेकिन राहु तो तीसरे और 11वीं अच्छा होता है, बहुत तो करोड़पति बनाया आज के युग में, तमाम लोगों को कुंडलियाँ मिलती, उससे तो कोई धन योग की चर्चा नहीं करता। अब होने लगी है, जब वो देने लगा, सॉफ्टवेयर जब से आया तो उसका कारक हो गया वो, पहले तो हुआ नहीं करता था सॉफ्टवेयर। मेरा कहने का तात्पर्य ये है आप सबको कि धन आता है हुनर से। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मनुष्य का सबसे मुख्य स्थान कुंडली में होता है कर्म स्थान, बाकी स्थान बात का विषय। मैं लग्नेश को भी पीछे छोड़ रहा हूँ, और मैंने पहले भी कई बार बोला, मैं आने वाले समय में आप का कौन सा योग लेजेंड बना देता है संसार में, उस पर बात करूँगा, उस पर थोड़ा विचार कर रहा हूँ कि कैसे आपको सरलता से समझा सकूँगा। तो ये आज मैंने धन योग लिखा, तो धन योग का तात्पर्य योग पहला ये है कर्म योग। पहले तो आप कर्म पकड़िए अपना, आप करते क्या? आज की दुनिया में धन आने का माध्यम क्या? आपके पास कोई हुनर होगा तो उससे आएगा ना। कुछ भी आप करते हो, आप नौकरी करते हैं तो नौकरी तो कर रहे हैं ना, आपने कोई पढ़ाई की तभी तो करेंगे ना। तो पहले कुंडली में मैं आप सबको बता रहा हूँ इन योगों, फिर में बात में जाइए, पहले अपना कर्म स्थान देखिए वो क्या कहता है, और उसको देखने वाले ग्रह क्या कहते हैं। और भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सिंपल साधारण तरीके से ले लीजिए। छठे स्थान का, तीसरे स्थान का भी स्वामी कहीं ढंग से बैठा है तो वो भी धन देगा। छठे स्थान का भी स्वामी केंद्र त्रिकोण में आ गया और उसका स्वामी सही जाना चाहिए, 8वें का भी स्वामी अगर है वो भी कहीं बेहतर बैठा होना चाहिए, उसका भी स्वामी कहीं अच्छा गया। 12वें का स्वामी ये भी धन देते हैं, तीसरा छठा आठवां 12वां भाव, उसमें भी 6 8 12वें
तो खराब ही बोले जाते हैं। अब भाई भाग्य का स्वामी कर्म में आ गया तो ये केंद्रीय कोण राज्यों तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, इसीलिए मैंने केंद्रीय कोण राज्यों की इतनी चर्चा की। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें धन योग के लिए 6, 8वें 12वें के भी स्वामी केंद्रीय कोण में जाएंगे और उनका स्वामी कहीं अच्छी जगह होना चाहिए, तो भी वो दशा आपको धनवान बनाएगी। ऐसा नहीं कि वो दशा आपको कमजोर बनाएगी। देखिए धन आने का एक योग नहीं होता है। साधारण भाषा तो ये है कि लाभेश और धनेश का संबंध जितना ज़्यादा कहीं कुंडलियों में बनता है, कहीं भी बने, मगर 6, 8वें बन गया तो नहीं मिलेगा। 6, 8वें 11वें धनेश चले जाएंगे तो मिलेगा। अब आपकी कुंडली में बता दिया संगम हो जाए, युति हो जाए, मतलब जिसको लाभ द्वितीय की और लाभ की, तो 6, 8वें 12वें चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा। मगर 6, 8वें 12वें उधर चला जाए तो चांस है। उनका स्वामी कहाँ गया वो देख के बता देंगे हम फट से कि आएगा धन। तो धन के लिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सब लोगों की बात समझनी चाहिए। पहले घर से अर्थात लग्न से यहाँ 12 घर जितने भी लिखे, धन आने का कोई एक घर माध्यम नहीं होता है। हाँ 6, 8वें से ये प्रॉब्लम होने लगती है, या 12वें से, कई बार 6, 8वें से ज़्यादा होती, 12वें से थोड़ी कम होती है। उसका मनुष्य संघर्ष करके ऊपर जाता है। मगर कईयों के केंद्रीय कोण में ग्रह बैठे हुए, मगर वो भी संघर्ष करते तब ऊपर आते। वो सारा दशाओं का गेम है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धन के लिए आप निडर रहिए। एक घर नहीं लगता। किसी ढंग के एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाइए, वो बताएगा कि कार्यकाल आपका कब आगे आएगा, अर्थात आप जीवन में कब तरक्की करने जाएंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं ही निडर होकर बोलता हूँ। देखो भाई, बलवान कुंडलियाँ 2% होती हैं, वो जो संसार में दिख भी रहे हैं। और बिल्कुल गलतफहमी कोई ना पाले कि कोई ऊंचाई पे है तो कुंडली कमजोर है। नहीं, कुंडली कतई कमजोर नहीं होती। पढ़ने वाला कमजोर हो सकता है। मैंने किसी की कुंडली देखी तो मैं गलत हो सकता हूँ, कुंडली थोड़ी गलत हो। योग पढ़ना नहीं आया, वो चीज़ें कैलकुलेट करनी नहीं आई, 6, 8वें 12वें के स्वामी सब रटन विद्या मार के, तीसरे का भी है पराक्रम भी, मैत्र की स्थान ही मानता हूँ। हालांकि उसे नहीं कहा जाता, पराक्रम कहा जाता, मगर नहीं, वहाँ का भी स्वामी बहुत कष्ट देता है। सुख स्थान का भी स्वामी कष्ट देता है। गया कहाँ? अरे सप्तमेश, ये धन तो पकड़ते, इसे मार्ग भी तो पकड़ते मार्केश, और ये सप्तम को, दूसरे और सप्तम। धन स्थान तो सही, खाली कुंडली में एक स्थान छोड़ दिया गया, 11वां आय स्थान। यहाँ कोई भी ग्रह क्रूर सौम्य सब अच्छे होते हैं, बात भी सही। लेकिन मैंने देखा है कईयों कुंडलियों 11वें स्थान में बैठे ग्रह की भी दशा में कुछ मिला नहीं, वो सब चक्कर अलग। तो मैं ये आप लोगों को समझा रहा हूँ कि धन जो आता है वो रटंत विद्या के योगों को सुन के कुछ नहीं होगा। जो पुराने शास्त्रों में जो बातें कही गई वो सही हैं, मगर वर्तमान की पुस्तकें वर्तमान की ही पढ़े लिखे ज्ञानियों ने लिखी, वो भी हमारी आप ही की तरह, मगर उन पुस्तक लिख दी। कुछ यहाँ से पकड़ा, कुछ वहाँ से नहीं। कुंडली का विवेचन करने के बाद ही बताया जा सकता है। मैंने कहा ना बेसिक नहीं बदलता, बेसिक आप जान जाएंगे तो धन योग भी जान जाएंगे। मैंने कई योग कुंडली देखी, 6, 8वें 12वें की दशा चली, उस काल में वो आदमी बहुत ऊंचाई में पहुंचा। और कई लोग, एक दो नहीं। देखिए हर आदमी तो इतना फेमस नहीं, हर आदमी सुपरस्टार स्टार नहीं, हर आदमी इतना बड़ा बिजनेसमैन है। आप धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, इन्हीं में पेड़ में रहते हैं क्या? देश में सभी यही रईस? नहीं, ऐसा नहीं। चक्कर अलग होता है। बहुतों के पास धन,
मगर आप जानते नहीं, क्योंकि प्रसिद्धि योग नहीं सर, और बहुतों के पास कम धन मगर बहुत प्रसिद्ध, उस सब कुंडली का अलग गेम होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिंपल इतना है कि धन का जहाँ तक सवाल है, उससे आप ये निश्चित मान के चलिए, आपका लग्न से लेकर ये व्यय स्थान तक 12 घर धन योग के कारक हो सकते हैं, धन देते हैं। धन देने का कारण अलग बनेगा, आप कौन से हुनर के मालिक हैं, आप करते क्या हैं, किस दिशा में जाएंगे, वो माने रखता है, वो धन देने का कारक बनता है। इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने धन योग तो लिख दिया, मगर मैं बात अलग कहने वाला हूँ। तो बात मैंने 12 घरों की ही की, वो सब सही है, किसी भी उठाइए, द्वितीयेश और द्वितीयेश का स्वामी इधर आ जाए, इधर का स्वामी इधर चला जाए, पंचमेश की कहीं से दृष्टि हो जाए, लग्नेश की हो जाए, भाग्येश की हो जाए, बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से धन दे ही जाएंगे, ये मैं नहीं मानता। कुंडली की पूरी कॉम्बिनेशन जिसको मैं कह रहा हूँ, ग्रहों की देखिए, ग्रह 12 ही है, माफ कीजिएगा, घर 12 ही है और ग्रह 9, मगर किसी की कुंडली किसी से मिलती बिल्कुल नहीं, कुछ न कुछ ग्रह इधर उधर छिटक ही जाते, चंद्रमा 2.25 दिन में बदल जाता है, सूर्य 1 महीने में, वो तो पक्का, और बाकी सबके लग्नों में फर्क हो जाता है। तो इसलिए धन के लिए आप अपनी कुंडली में पहले कर्म पर निर्भर हो, 10वां स्थान अवश्य दें, और फिर लग्न, उसके बाद कुंडली विवेचन करें कि जिंदगी में क्या आएगा, वो बताया जा सकता है, किस काल खंड में आप ऊंचाई को प्राप्त होंगे। उसमें 6, 8, 12 की दशा चल रही, वो नहीं देगा ये नहीं लिखा है, लेकिन वो दुख स्थान अवश्य है। हमने कहा ना बेसिक नहीं बदलता, लेकिन ये मैंने ये भी कहा कि वो धन नहीं देते, ये भी कहीं नहीं लिखा है। तो मेरा धन योग समझाने का तात्पर्य आज ये था कि धन योग को रटा रटाया विषय नहीं, अगर कभी रहा होगा तो बहुत समय पहले की बात है। आज के युग में इतने काम हैं, कहना मुश्किल। पहले 2-5 प्रकार की प्रक्रियाएं होती थी काम की, तो वो अलग विषय था। आज कुंडली को जांचना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन अगर बेसिक और सामंजस्य अपनी बुद्धि का लगा के देखेंगे तो सरल भी रहता है। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, आगे देखता हूँ। मैंने कहा जैसे मैं कोशिश करूँगा बताने की कि कौन सा एक प्लेनेट भी आपकी कुंडली में लेजेंड बना देता है, सब लग्नों में अलग अलग बनाते हैं, उसमें मैं भी आऊँगा जब जैसा मौका मिलेगा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आपके द्वारा मिलती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।